ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मटेरियल्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। इस लेक्चर में हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सेमीकंडक्टर, जैसे मैंने बताया था कि इसकी कंडक्टिविटी एक अच्छे कंडक्टर और एक अच्छे इंसुलेटर के बीच में होती है। फिर से मैंने यहाँ पर वो वैल्यू लिख दी है, वो रेंज लिख दिया है, 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम पर मीटर की रेंज में, सॉरी मोह पर मीटर की रेंज में इसकी कंडक्टिविटी होती है। तो अगर मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में ये पूछा है कि रेजिस्टिविटी की रेंज क्या होगी, तो आप कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। तो 10⁻6 से 10⁻⁻4, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की रेंज हो जाएगी, बस इसका रेसिप्रोकल है। मैंने बताया था आपको कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो अगर रो कहेगा तो रो इज इक्वल टू 1/σ, इसका मतलब हम इसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल ले सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से ये क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा आपका। नाउ एग्जांपल मैंने रिपीट कर दिया है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनिक, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम नाइट्राइड एटसेट्रा। ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम या कोई भी सेमीकंडक्टर है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मतलब एक दूसरे के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो अगर हम सिलिकॉन के लिए बात करें तो एक सिलिकॉन के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है ये लगभग 109 डिग्री के आसपास होता है, 109 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम सिलिकॉन, जर्मेनियम के और डिटेल में आए तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी कम्युनिटी पे आए, पूरे सेमीकंडक्टर्स पे आए, तो सेमीकंडक्टर हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको एनटीसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एनटीसी, पीटीसी दो टर्म भी ज्यादातर यूज किया जाता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। एनटीसी स्टैंड्स फॉर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पीटीसी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आप कहेंगे सर आपने तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बता दिया कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो एनटीसी शो करते हैं। पीटीसी कौन शो करता है? तो पीटीसी शो करता है कंडक्टर। तो ये भी याद रखिएगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है, जिसको पीटीसी कहते हैं। इसका सेंस क्या है? सेंस ये कि अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी पॉजिटिवली इंक्रीज होगा, ठीक है। और एनटीसी का मतलब नेगेटिव का, कि अगर किसी सेमीकंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस लेवल डाउन होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज एनटीसी, व्हाट इज पीटीसी, ठीक। फिर आते हैं हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम पे, हम लोग फोकस करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम पे को बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बने हैं इनको कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। जब दो मिलते हैं, दो बनते हैं तो उन्हें बाइनरी कहते हैं। जब तीन मटेरियल्स बनते हैं, तीन का एग्जांपल यहां नहीं लिखा है, तीन मटेरियल्स मिलकर जब कंबाइन होकर एक सेमीकंडक्टर की बनाते हैं तो उन्हें कहते हैं टर्नरी। और जब चार होते हैं, चार मिलकर एक सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसे कहते हैं क्वाटर्नरी, ठीक है, याद रखिएगा, क्वाटर्नरी, टर्नरी, बाइनरी, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि फोर्थ ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, देखिए हम यहाँ पे फोर्थ ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप, थर्ड ग्रुप के भी लिख रहे हैं और फिफ्थ ग्रुप के भी लिख रहे हैं, क्योंकि मेनली थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप के ही एलिमेंट्स आपस में मिलकर सेमीकंडक्टर बनाते हैं। फोर्थ ग्रुप में सबसे पहले आता है कार्बन, फिर आता है सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आता है टिन, फिर आता है लेड, ठीक है। थर्ड ग्रुप में आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम, और फिफ्थ ग्रुप में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फोर्थ ग्रुप जो हमारा है, फोर्थ ग्रुप में
सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो हमारे एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर हैं, लेकिन जो ग्रुप जो हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स दिख रहे हैं वो किसके किससे किससे मिलके बने हैं वो भी यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिए। गैलियम थर्ड ग्रुप का और नाइट्राइड, गैलियम नाइट्राइड, तो थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप को मिलाकर एक सेमीकंडक्टर बन गया गैलियम नाइट्राइड। इसी तरीके से गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड, इसका मतलब थर्ड और फिफ्थ को हम मिलाते जा रहे हैं तो हमारे पास नए नए सेमीकंडक्टर्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी के साथ संभव नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप लेड को बिस्मथ के साथ मिला दें या फिर टेलुरियम को बिस्मथ के साथ मिला दें तो वो भी सेमीकंडक्टर हो जाएगा। उनके साइज कंपैटिबल होने चाहिए और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड वाली होनी चाहिए जो कि एक सेमीकंडक्टर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये एक जनरल सा एक पीरियोडिक टेबल का हिस्सा ड्रॉ किया मैंने, लिखा है, आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि आप कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाने में कोई गलती ना करें और कुछ भी ऐसे एग्जांपल दे ऑप्शन में दे देगा जो इनसे मैच नहीं होंगे तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और यहाँ पे बता दूं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो दो हमारे बेसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके बैंड गैप की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली बता दें कि थोड़ा टेबुलर फॉर्म में बता दें तो बेटर होगा। जैसे कि ये चीज ये एक टेबल फॉर्म में बन गया है, यहाँ भी एक टेबल फॉर्म में बना देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सिलिकॉन, यहाँ लिखते हैं जर्मेनियम, यहाँ लिखते हैं Eg एट रूम टेम्परेचर, या Eg पहले लिख लेते हैं 0 केल्विन पे, और यहाँ लिखते हैं Eg एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक टेबल हम बना रहे हैं। सिलिकॉन के लिए ये टेबल देखिए, आपको दिख रहा होगा। सिलिकॉन के लिए अगर हम लोग Eg की वैल्यू लिखें तो वो कितनी होगी। सिलिकॉन के लिए Eg की वैल्यू 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पे इसकी वैल्यू हो जाती है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये हो जाती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम की वैल्यू होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर हो जाती है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए यहां से एक कॉमन सेंस डेवलप हो रहा है कि 0 केल्विन, अच्छा 0 केल्विन होता कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हो गया कि 0 केल्विन पर मतलब बहुत ही कम, बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर है ना, तो बहुत ही ठंडे एटमॉस्फेयर में, ठंडे एनवायरनमेंट में सिलिकॉन के लिए 1.21, तो थोड़ा सा गर्म हुआ, गर्म होने का मतलब रूम टेम्परेचर पे आकर, रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रहे रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से कहीं कहीं 25 डिग्री सेल्सियस भी होता है, ये आपको जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो बताएंगे। तो रूम टेम्परेचर ऑब्वियसली -273 से काफी ज्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर Eg की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। 1.21 से क्या हो गया 1.12, और 0.72 से हो गया 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ Eg डिक्रीजेस। ठीक है, ये याद रहे। Eg क्या है, बैंड गैप, और T क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो बैंड गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर से होते हैं, और भी पॉइंट्स होते हैं, तो उन पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कवर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वेरी बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें मैंने कंडक्टिविटी, उसके एग्जांपल्स, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बॉन्ड एंगल सिलिकॉन का बताया, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एनटीसी और पीटीसी के बारे में बताया, और ये बताया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए बैंड गैप की वैल्यू कितनी कितनी होती है एट 0 केल्विन एंड एट रूम टेम्परेचर। साथ साथ ये भी बताया कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिनके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।